नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो आइए देखते हैं संस्कृत विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो देखते हैं सीटेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सृजनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखा अस्ति। सृजनात्मक लेखन के लिए अनेक प्रयोजन कौन कौन से प्रमुख हैं? तो ऑप्शन ए भाव विनिमय करना, ऑप्शन बी वर्तनी की शुद्धता, ऑप्शन सी व्याकरण शुद्धता, ऑप्शन डी स्व अभिव्यक्ति। तो सृजनात्मकता की बात करें तो सृजनात्मक लेखन के लिए क्या प्रयोजन होते हैं? तो कौन से प्रयोजन प्रमुख हैं? तो भाव विनिमय, अपने विचारों को विनिमय करना, ये भी कोई सटीक बात नहीं है, ना ही वर्तनी शुद्धता, ना ही व्याकरण शुद्धता। तो स्व अभिव्यक्ति, अपनी स्व अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, यह है सृजनात्मकता का तात्पर्य है। स्वयं की अभिव्यक्ति यानी अपने विचार स्वयं प्रस्तुत करे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्यामपि संस्कृत कक्षाया अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगेन लाभा भवति। यानी कि संस्कृत की कक्षा में अधिकाधिक संस्कृत का प्रयोग करने से कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन ए श्रुत लेखनस्य अभ्यासार्थम आवश्यकम सोपानिद्युकम, ऑप्शन बी छात्रा शब्दार्थान प्राप्नुवति, ऑप्शन सी सहज संस्कृत प्राप्त्यार्थम संस्कृत परिवेशस्य निर्माणं भवति, ऑप्शन डी छात्र व्याकरण ज्ञानम सुगमताय गच्छन्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? अगर संस्कृत कक्षा की बात करें, अधिक से अधिक संस्कृत का प्रयोग करने से जो लाभ होता है वो है सहज संस्कृत प्राप्त है, यानी कि संस्कृत को सहज रूप से और संस्कृत परिवेश से निर्माण, उसके परिवेश का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पठन समय अद स्तनेषु कस्य महत्तम सर्वाधिकम। यानी कि पठन के समय कौन सी चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए उच्च स्वरेण पठनम, ऑप्शन बी पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, ऑप्शन सी पाठस्य प्रत्येके शब्दस्य पठनम, ऑप्शन डी धारा प्रवाहेण पठनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जब पढ़ने की बात आए, पढ़ने की बात आए तो भैया ध्यान रखें अर्थ। तो पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पाठचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते। तो पाठचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते, ऑप्शन ए अध्यापक, यानी पाठचर्या का नाम शिक्षण कार्यक्रम के लिए क्या वृद्धि करता है पाठचर्या शिक्षण कार्यक्रम में? ऑप्शन ए अध्यापिका कर्मचारिणा मानव संपन्न मूल्यानि च, ऑप्शन बी प्रयुक्तो अभिलेखनानि च, ऑप्शन सी बोधनो उद्देश्य साधिता न वेति मूल्यांकन उपयोगाय, ऑप्शन डी पाठ्य वस्तु बोधन युक्त अधिगमनात्मकम अनुभवा आकलन प्राप्तिमानिनि च। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? तो पाठ्यचर्या की बात करें, शिक्षण कार्यक्रम की बात करें तो उसमें होता है पाठ्य वस्तु का बोध करना। तो यहाँ पर बोध युक्त अधिगमनात्मक अनुभव, यानी कि अधिगम अनुभव आकलन प्रतिमानी चाह। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनच इत्यते सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। तो ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लेखन, ये कैसे भाषा के कौशल हैं? ऑप्शन ए व्याकरण है, ऑप्शन बी चिंतनम है, ऑप्शन सी अधिगमन है, ऑप्शन डी सृजनात्मकता है। तो ये चारों के चारों कौशल कैसी हैं? चिंतनम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषाया निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देम। यानी कि भाषा का निरंतर समग्र मूल्यांकन करने से किस पर बल दिया जाए? ऑप्शन ए शुद्धोच्चारण करने पर, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्य पर, ऑप्शन सी उत्तम शब्दावली पर, ऑप्शन डी परियोजना कार्यों पर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो समग्र मूल्यांकन की जब बात आए तो उसमें विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम
ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विभिन्न प्रकार के संदर्भ और भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षा सम्मर्द मूलभूत अधिकारा संविधानस्य एन परिष्करणे कार्यनपि कृता, यानी कि शिक्षा से संबंध मूलभूत अधिकार संविधान संशोधन कौन सा है, यानी कि मूलभूत अधिकार की बात करें, ऑप्शन ए संविधानस्य 83 परिष्करण, ऑप्शन बी संविधानस्य 67 परिष्करणे, ऑप्शन सी संविधानस्य 93 परिष्करणे, ऑप्शन डी संविधानस्य 97 परिष्करणे। तो बताएं, यानी कि मूलभूत अधिकार की बात करें तो 83वां संविधान संशोधन है, या 86वें संविधान संशोधन की बात है, या 93वें संविधान संशोधन की बात करें, या फिर 96वें संविधान संशोधन की बात करें। तो मूलभूत अधिकार की जब बात करें, संविधान संशोधन की बात करें, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन। संविधान से तिरानवतीत मेन परिष्करणेन, 93वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट अगला, अगला है भाषा या प्राथमिक रूपम अस्ति, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, ऑप्शन ए लिखित भाषा, ऑप्शन बी मौखिक भाषा, ऑप्शन सी संकेत भाषा, ऑप्शन डी व्याकरण भाषा। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो है संकेत भाषा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, संकेत भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालय से शिक्षिका छात्रा स्वपरिचित भाषाया परिवार से तथा मित्राणा विषये कथोपकथनार्थम अनुमति ददाति तत्र शिक्षकस्य मुख्य उद्देश्य भवति। तो बताएं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और छात्र स्वपरिचित यानी कि स्वयं की परिचित बातें, परिवार की, तथा मित्रण विषय मित्रों के विषय, कथोपकथनम यानी कथा को कहना अनुमति देते हैं, यानी कि जो शिक्षक है विद्यालय में छात्रों के लिए परिवार और मित्रों के विषय में कथा कहने के लिए यानी कि अपने बात कहने के लिए उनको अनुमति देते हैं। तत्र शिक्षक से मुख्य उद्देश्य, इसमें शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए छात्राणां सामान्य ज्ञानवर्धनम, ऑप्शन बी बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोगा, ऑप्शन सी छात्राणां विशेष समुचित ज्ञानम, ऑप्शन डी छात्राणां स्वविध्यम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जब छात्र को बोलने की अनुमति दी जाती है तो उससे हो रहा है कि बहुभाषिकता एक संसाधन का काम करती है। तो बहुभाषिकता साधन रूपेण प्रयोगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षणे नैदानिक परीक्षाया उद्देश्य अस्ति, भाषा शिक्षण में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन ए शिक्षार्थिन बोधे अभाव ज्ञातम, ऑप्शन बी अभिभावकें व प्रतिपुष्टि प्रदातुतम, ऑप्शन सी छात्राणां प्रगति विवरण पत्रम पूर्यतम, ऑप्शन सी अंतिम मूल्यांकन कृते प्रश्न पत्र निर्माणम योजनम चा कुरत। यानी कि नैदानिक परीक्षा का जो मतलब होता है कि विद्यार्थी की कमजोरियों को जानना, तो विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानना, यानी कि शिक्षार्थी न बोधे अभावम ज्ञातम, शिक्षार्थी के जो अभाव है उसका जो ज्ञान है उसकी कमियों को जानना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र प्रथम भाषा भवेत, त्रिभाषा सूत्र का त्रिभाषा सूत्र प्रथम भाषा है, त्रिभाषा सूत्र की प्रथम भाषा कौन सी है, ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी आधुनिक भारतीय भाषा, ऑप्शन सी हिंदी भाषा, ऑप्शन डी मातृभाषा या फिर संस्थागत भाषा या स्थानीय भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र में जो प्रथम भाषा है वो है मातृभाषा या संस्थागत भाषा या स्थानीय भाषा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषायां मूलिकम समग्र मूल्यांकनार्थम कस्योपरि बलम देहे, यानी कि भाषा के मौलिक समग्र मूल्यांकन में क्या चीज उपयोगी है, तो वो है, ये क्वेश्चन आ चुका है, शुद्धोच्चारण, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, ऑप्शन सी उत्तम और सर्वोत्तम, ऑप्शन डी परियोजना कार्यम। तो मौलिक की बात करें, समग्र मूल्यांकन की बात करें तो विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग के अवसर, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी न श्रवण कौशल से इसके नाम कर्तु सकते, यानी कि विद्यार्थियों के लिए श्रवण कौशल क्या करता है, यानी कि श्रवण कौशल का क्या दायित्व है, ऑप्शन ए प्रतिदिन पुनः पुनः प्रारंभ अभ्यासम, प्रतिदिन बालक को पुनः पुनः अभ्यास कराया जाए श्रवण कौशल से संबंधित है,
ऑप्शन बी कथा वर्णन कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्न। ऑप्शन सी अधिक मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानम, यानी कि अधिक मौन वाचन किया जाए सुनने में। ऑप्शन डी परमाणु दर्शनार्थम बहिर्नित्व, तो परमाणु से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। बच्चे के लिए कथा का वर्णन जब सुना जा रहा है, बच्चा सुन रहा है, तो तदुपरांत बोधपरक प्रश्न, उसके बाद बोधपरक प्रश्नों को कहता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पाठ्य पाठ्य शास्त्रिक स्थितो शिक्षका ध्यानम ददतम। पाठ्य में शिक्षा शास्त्र शिक्षक क्या ध्यान देता है? तो पाठ में शिक्षक का ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन ए भाषा या वर्णमाला कंठस्थीकरण, यानी कि भाषा की जो वर्णमाला है उसका कंठस्थीकरण करना। ऑप्शन बी पत्थानम इस पे प्रभाव। ऑप्शन सी अक्षर ध्वनि सहयोग। ऑप्शन डी पत्थानस्य बाजारमयम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों की अक्षर ध्वनि का सहयोग, उस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन जो है इसका अद स्तनेषु किम भाषाधिगम मो साकिनम पार्थक्य में वर्तते। तो भाषा अधिगम में क्या चीज उपयोगी है? तो बताएं। ऑप्शन ए तरंग धैर्य। ऑप्शन बी भाषाया समुख्य। ऑप्शन सी जापानीज वेगचा। ऑप्शन डी वेग उच्चारणम। तो क्या चीज उपयोगी है? तो वह है भाषा का सम्मुख्यम, यानी कि भाषाया सम्मुख्यम, भाषा सभी में क्या है? मुख्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें प्राथमिक स्तर पर बालस्य बालक भाषा विकासार्थम, भाषा का विकास सर्वतो महत्वपूर्ण अस्ति, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहां पर महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए व्याकरण के ज्ञान में। ऑप्शन बी भाषा समृद्ध वातावरण में। ऑप्शन सी भाषा या पाठ्यक्रम में। ऑप्शन डी बालस्य स्केमम में। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है भाषा समृद्ध वातावरणम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वर्ग प्रहेलिका कीड़ा वर्धते। वर्ग पहेली खेलने से क्या चीज बढ़ती है? ऑप्शन ए श्रवण कौशलम। ऑप्शन बी लेखन कौशलम। ऑप्शन सी शब्द ज्ञानम। ऑप्शन डी साहित्यकम अर्थम। तो वर्ग पहेली की अगर जब बात आए तो हो जाएगा शब्द ज्ञानम, शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ईस्टर गरुण विषय एका कविता पत्तम, यानी कि गरुण विषय कोई एक कविता कहते समय आरंभ करते समय पाठता पूर्व शिक्षक से महत्वपूर्ण कार्य अस्ति। तो जो शिक्षक है तो पाठ के पूर्व में महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है उसमें? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन प्रति कठिन शब्दानाम अर्थ ज्ञानम कथनम, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो कठिन शब्द है उनका अर्थ बताना। ऑप्शन बी कवे विषय ए अधिकम विवरणम विद्यार्थियम दात्यम, यानी कि कवे विषय एक से अधिक विषय कब विद्यार्थियों को उसका विवरण बताना। ऑप्शन सी कविताय सूर्यदान कठिन शब्दानाम रेखांकित करतो चित्रांकन प्रति संकलम, कविता में सूर्योदय है उसके कठिन शब्दों को रेखांकित करना और उनको चित्रों के प्रति बताना। ऑप्शन डी गरुण विषय शास्त्रीय प्रति चर्चाया कृति कथनम, यानी कि गरुण विषय पर क्या की जानी चाहिए? चर्चा परिचर्चा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गरुण विषय शास्त्रीय प्रति चर्चाया कृति कथनम, यानी कि उसकी कथा कहनी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन विद्यालय यथार्थता आंग्ल भाषाया शिक्षार्थम महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। तो विद्यालय के लिए यथार्थ आंग्ल भाषा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए तथ्य स्थानीय शिक्षक से प्रकटम, शिक्षक को उसके बाद प्रकट किया जाए। ऑप्शन बी अनुपूर्वम व्याकरणम नियमानम शिक्षण, यानी कि व्याकरण के नियमों का शिक्षण। ऑप्शन सी शुद्ध उच्चारण शिक्षण। ऑप्शन डी भाषा या प्रयोगार्थम अवसर। तो आंग्ल भाषा की जब बात करें, मातृभाषा की जब बात करें, हो जाएगा भाषाया प्रयोगार्थम अवसर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है इसमें प्रतिपुष्टि अस्ति, फीडबैक क्या है? फीडबैक है ऑप्शन ए उभय शिक्षका शिक्षार्थी कृत्य स्व विकासव। ऑप्शन बी मात्रणा प्रतिणम कृत्य तेषा बालनम गृह कार्यम दर्शनम प्रस्तुतम च। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों कृत्य अधिगम विकासस्य। और ऑप्शन डी शिक्षाकन कृत्य अध्यापन विकासाय।
तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। फीडबैक जो दिया जाता है वो शिक्षक और छात्र दोनों को दिया जाता है, इसलिए उभय शिक्षक शिक्षार्थिन कृत्य स्व विकासव, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संस्कृत अध्यापन से श्रव्य दर्शन साधन व्यदते। संस्कृत अध्यापन में श्रव्य दर्शन साधन है, यानी कि श्रव्य साधन है। ऑप्शन ए प्रतिकृति, ऑप्शन बी श्यामपट, ऑप्शन सी दूरदर्शनम। तो श्रव्य और दृश्य श्रव्य की बात करते हैं, यहाँ पे है श्रव्य केवल सुनना, तो श्रव्य और दृश्य साधनम जो है वो है दूरदर्शनम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, श्रव्य और दर्शनम दृश्य साधनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा शिक्षणे समय नगरस्य भौगोलिकी स्तुतगमतम कस्य अधिकम साधनस्य प्रयोग करतु शक्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसका अधिगम के लिए कौन सा साधन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मानचित्र से, ऑप्शन बी रेखा चित्र से, ऑप्शन सी पत्रकाश से, ऑप्शन डी श्यामपट से। तो ना तो रेखा चित्र होगा, ना पत्रकाश से होगा, ना श्यामपट होगा, उसमें दिया जाता मानचित्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मानचित्र से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षणम महत्वपूर्ण विदते। तो पाठ्य पुस्तक में यानी कि किसका महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन ए आयुलानम ज्ञानस्य सीमाया विस्तार है, ऑप्शन बी व्यावहारिक ज्ञानस्य संपादनाएं, और ऑप्शन सी विद्यार्थिषु स्वाध्याय प्रति रुचित्पादनाएं, और ऑप्शन डी अमूलाना सर्वेशम उद्देश्याना संपादक। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है अमूलानम सर्वेशम उद्देश्यम संपादकम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो है इष्टरानम दैनिक कार्यक्रम, यानी कि इष्ट के दैनिक कार्यक्रम में सबसे अधिक परीक्षणम चा आकलन, यानी कि परीक्षा का आकलन किसमें सबसे ज्यादा किया जाता है, दैनिक कार्यक्रम में। तो दैनिक की बात करें ऑप्शन ए आंतरिक आकलन, ऑप्शन बी बाह्य आकलन, ऑप्शन सी सतत मूल्य निर्धारण, ऑप्शन डी परीक्षा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इसमें किया था सतत मूल्य निर्धारणम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतत मूल्य निर्धारणम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। तो भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति, भाषा अध्ययन में अंतिम प्रयत्न है। ऑप्शन ए उपदेश, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी वचनम, ऑप्शन डी श्रवणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की बात करें तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो यही है अंतिम लिखना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, लेखनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बालाया सहज तथा भाषाया अधिग्रहण कुर्वन्ति यदि बाला, यानी कि बाला सहज भाषा को अधिग्रहण करती है तो क्या किया जाए उसमें। तो देखें ऑप्शन ए अनेकाभि भाषाभि परिचिता भवन्ति भाषाम उपस्थिति तेषाम अभिविहिते वातावरणे अस्ति, यानी कि अनेक भाषाओं से परिचित होने चाहिए, उपस्थित सभी भाषाओं को यानी कि वातावरण से संबंधित हो। ऑप्शन बी और ऑप्शन बी की अगर बात करें तो एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मुद्रित प्रसार माध्यम चा परिविष्टता चा, यानी कि इलेक्ट्रॉन के माध्यम से जो मुद्रित प्रसार हो उन पे किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से मुद्रित प्रसार का माध्यम बनाया जाए। ऑप्शन सी तस्य भाषाया व्याकरण संचारण से परिचिता भवन्ति, यानी कि सभी भाषाओं से व्याकरण से परिचित कराया जाना चाहिए। ऑप्शन डी एकस्मिन् काले एक समय एक या भाषा परिचित भवन्ति, एक समय में एक भाषा से परिचित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए अनेकाभि भाषाओं से परिचित, अनेक भाषाओं से परिचित होना चाहिए। भवन्ति भाषा में उपस्थित हो, सभी जो भाषा उपस्थित हो, तेषाम अभिवते वातावरण, और उन्हीं भाषाओं से वातावरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि जो वातावरण से संबंधित है उन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एकस्य पाठस्य पठन विषय, एक पाठ का यानी कि एक पाठ का पठन के विषय के समय अद्य लिखतेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण, क्या चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह उपरि ध्यानम, विराम चिन्हों का ध्यान देना। ऑप्शन बी लिखित पाठ से अर्थ प्राप्ति, लिखित पाठ का अर्थ प्राप्त करना। ऑप्शन सी शुद्ध उच्चारण सहित पाठ से
उच्च पठनम, शुद्ध उच्चारण सहित पाठ का उच्चारण करना। ऑप्शन डी, पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, यानी कि प्रत्येक पाठ का शब्द को पढ़ना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जब पठन की बात आए, पठन की बात आए तो अर्थ की बात आए, किसकी बात आए, अर्थ की बात आए, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अद्य स्नेषु की भाषाया अध्यापनस्य उद्देश्यम नास्ति, यानी कि भाषा का अध्यापन करते समय कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, आवास पूर्व विचारणाम अभिव्यक्ति, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति करना। ऑप्शन बी, सुरत अवबोधने दक्षता, सुनने में जो अवबोध में दक्षता हो। ऑप्शन सी, सुसंगत लेखन से विकासम, सुसंगत लेख का विकास होना। ऑप्शन डी, यानी कि अर्थावबोध सहित पठनम क्षमता, यानी कि अर्थबोध सहित पढ़ने की क्षमता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आवास पूर्व, यानी कि रहने से पहले विचारों की अभिव्यक्ति करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, ध्वन्यात्मक सचेतनताया अधिक आधिक्येन संबंधा अस्ति, यानी कि ध्वन्यात्मक शब्द होती हैं, सचेत रूप से आधिक्य संबंध, इसका संबंध है। ऑप्शन ए, संभाषण क्षमताया सह, संभाषण क्षमता से। ऑप्शन बी, पठन क्षमता से। ऑप्शन सी, लेखन क्षमताया से। ऑप्शन डी, श्रवण क्षमताया से। तो बताएं सचेतन यानी कि ध्वनात्मक कौन है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब ध्वनात्मक की बात करें, ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि किसमें होगा, सचेतन। ध्वनि की बात जब आए तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, पठन क्षमताया से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पठन की क्षमता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोआम चॉम्स्की के मतानुसार भाषाया कृते बालानाम सहजात दक्षता अस्ति। नोआम चॉम्स्की के अनुसार बच्चा जो भाषा सीखता है वो कैसे सीखता है। तो नोआम चॉम्स्की बताती हैं कि बच्चों की जो भाषा होती है वो कैसी होती है, बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चा अर्जित करता है। अर्जित का मतलब होता है अधिग्रहण करना, और अधिग्रहण का दूसरा होता है अधिगम और अधिग्रहण। ऑप्शन ए, अनुकरणस्य। ऑप्शन बी, रूपांतरणस्य। ऑप्शन सी, अनुवादस्य। ऑप्शन डी, अधिग्रहणस्य। तो नोआम चॉम्स्की की जब बात आती है तो कैसे हो जाएगा, अधिग्रहणस्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अधिग्रहणस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलानाम अध्यापन भवति। तो भाषा कौशल के अध्यापन में है, तो भाषा कौशल अध्यापन में क्या है। ऑप्शन ए, पृथकतया। ऑप्शन बी, विस्तृत विवरण। ऑप्शन सी, सामग्री रूपेण। ऑप्शन डी, अनुकरण माध्यम। तो ना तो अनुकरण माध्यम है, ना विस्तृत है, ना पृथक क्या है, सामग्री रूपेण। ये क्या है, सामग्री है। भाषा कौशल क्या है, एक सामग्री है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बालान शिक्षिका चित्रांकन रंग कार्यम चा करतु प्रोत्साहितम एवं सहा, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर बालकों के लिए शिक्षिका चित्रों के माध्यम से और रंग कार्य के माध्यम से प्रोत्साहित करती है। तो इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, सूक्ष्म मोटर कौशल से विकासम करोति, यानी कि मोटर कौशल, इनकी लेखन कौशल का विकास करती है। सूक्ष्म मोटर कौशल कौन सा, लेखना। ऑप्शन बी, उदीयमानम बाल कलाकारणम कृत्य अवसर देती, यानी कि बच्चों की जो कलाकारी के लिए अवसर देती है। ऑप्शन सी, सामान्यतः छात्रम कार्य व्यवस्थानम करोति, सामान्य छात्रों के लिए कार्य में व्यस्त हो जाए इसलिए कराती हैं। ऑप्शन डी, कक्षाया नीरवता स्थापित विद्यार्थियों कार्य व्यवस्थानम करोति, यानी कि जब कक्षा की नीरवता आती है उसको स्थापित करने के लिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सूक्ष्म मोटर कौशल है विकास करोति, यानी कि लेखन सुधार हो जाता है, इससे चित्रांकन बनाने से इनकी लेखन में शुद्धता आती है। तो सूक्ष्म मोटर कौशल विकास है करोति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मौखिक भाषा कौशल से विकासाथे निम्नलिखितेषु का प्रयोग सर्वाधिकम उपयोगी भविष्यति। तो मौखिक भाषा कौशल के विकास में निम्न में से कौन सा प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। ऑप्शन ए, नाटक अभिनय सहभाग। ऑप्शन बी,
शिक्षकस्य पठनार्थं पाठ्यपुस्तकम् एकस्य पाठस्य सामूहिकरूपेण पठनम्। ऑप्शन सी शिक्षकम् अनुसामूहिकरूपेण शब्दानां शुद्धोच्चारणस्य अभ्यास। ऑप्शन डी कवितानां पठन एकल सामूहिक चा। तो मौखिक भाषा कौशल की जब बात आए, उसके विकास की जब बात आए, तो हो जाएगा नाटक के अभिनय में सहभाग, उसमें सहभागिता देना। तो बच्चे उसका क्या होगा, सर्वाधिक उपयोगी होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है यथा पाठे निर्दिष्ट। इस पाठ में निर्देशित किया गया तथा कथाया घटनम। कथा का घटन घटा यानी कथा जो की जाती है उसकी घटना का वर्णन किया गया है। क्रम योजितम, उसके क्रम को तृतीय कक्षा 3 में शिक्षिका छात्रों को निर्देशित देती है कि ऐसा कार्यकलाप सहायक करस्यति। ऐसा कार्यकलाप करने से ये आपका क्या करेगा, सहायता करेगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। ऑप्शन ए बोधनीय प्रविष्टि। ऑप्शन बी बालाना लेखन कौशल विकास है। ऑप्शन सी बालाना वार्तालापस्यम सीमा वर्धनम। ऑप्शन डी पठनावबोधे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पठनावबोधे, यानी कि रीडिंग कंप्रेजन। कहने का मतलब ये है कि जब कथा की बात आए तो कथा की घटना का जो वर्णन किया जाएगा, तो पढ़ने की बात आएगी, यानी कि पाठे निर्दिष्ट, पाठ में निर्देश दिया था तो पठन बोधे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन द्वितीय कक्षा की शिक्षिका कक्षा स्तून वस्तुनि, यानी कि सभी वस्तुओं को नामांकित करने के लिए कहती है। एते छात्राणां प्रकृत वस्तुनि, ये छात्रों की प्रकृति वस्तु सह लिखित शब्दाना, उसी के साथ लिखित शब्दों को संबंध स्थापने सहायता करो भविष्यति, यानी कि ऐसा संबंध स्थापित करने से ये भविष्य में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो एक विधि कार्य छात्र संवर्धनम करस्यति, ये विधि छात्रों में कैसे वृद्धि करती है। ऑप्शन ए लेखन कौशल का विकास होता है। ऑप्शन बी शब्द ज्ञान का विकास होता है। ऑप्शन सी हस्ताक्षर का विकास होता है। ऑप्शन डी व्याकरण का ज्ञान का विकास होता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें बच्चे का होगा शब्द ज्ञानस्त्र। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें अधलिखतेषु की बालानाम भाषा दक्षताया, यानी कि निम्न में से बालक की भाषा दक्षता आकलने न्यून प्रभावकारी भवेत, सबसे कम आकलन किसमें होगा। ऑप्शन ए कथा लेखनम में। ऑप्शन बी व्रत वर्णम में। ऑप्शन सी श्रुत लेखनम में। ऑप्शन डी कथा कथनम में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें श्रुत लेखनम में, यानी कि कथा लेखनम, कथा को लिखा जाए, व्रत वर्णम, वर्णन किया जाए किसी का, कथा कथनम, कथा को कहना, तो श्रुत लेखनम यानी कि सुनकर लिखना, इसमें क्या आकलन न्यून प्रभावकारी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अद स्त्नेषु निर्देशु छात्राणाम, यानी कि इनमें से छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि भाषा क्षमताया विकासार्थम, भाषा क्षमता विकास के लिए कि सर्वाधिक में उपयोगी भवेत, कौन सी चीज उपयोगी है सर्वाधिक। ऑप्शन ए रोचते यति पदम प्रयोज्य एक वाक्यम निर्मातु। ऑप्शन बी ऑप्शन ए रोचते यति पदम प्रयोज्य एक वाक्यम निर्मातु, यानी कि रुचि के माध्यम से पद का वाक्यों में निर्माण करना। ऑप्शन बी भवता भवतम मातृक्ष मध्यम एक संवाद लिखतम, यानी कि एक माध्यम का संवाद लिखना। ऑप्शन सी स्वपठित कविता या कवि नाम लिखतम, यानी कि स्वयं की कविता को पढ़े हुए का नाम लिखना किसी कवि का। ऑप्शन डी भवता प्रिय पुस्तकेषु एकमत से नाम बदतु, यानी कि किसी प्रिय वस्तु का एक नाम लिखना। तो बताएं सबसे ज्यादा क्या होगा। ऑप्शन बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा भवता भवता मातृक्ष मध्य एक संवाद लिखतम, यानी कि जो आपने किया है उस पर किसी पर विषय पर संवाद लिखना। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला व्याकरण पाठयति निम्नलिखितेषु का प्रभावकारी मार्गम, व्याकरण पढ़ते समय निम्न में से कौन सी चीज प्रभावकारी मार्ग है। ऑप्शन ए पाठस्य अनुवादे समय व्याकरण नियमनम पाठनम, पाठ का अनुवादन करते समय व्याकरण नियमों को पढ़ना। ऑप्शन बी
एकस्य विशिष्ट व्याकरण पुस्तकस्य आधारेण व्याकरण पठनम। ऑप्शन सी संदर्भानुसार व्याकरण पाठनम येन नियमानाम आविष्कारम भवति। ऑप्शन डी आदि व्याकरण नियमानाम पाठनम पश्चात उदाहरणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है संदर्भ अनुसार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है संदर्भ अनुसार व्याकरण को पढ़ना, एन नियमन उसके नियमों को जानना, यही क्या है प्रभावकारी मार्ग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सामाजिक विनियम इति सिद्धांत केन संबंधता। सामाजिक विनियम किससे संबंधित है। ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी कोहलबर्ग, ऑप्शन डी पाणिनि। तो पाणिनि की बात करें ये अष्टाध्यायी हो जाएगा, क्योंकि अष्टाध्यायी के कौन है पाणिनि साहब। कोहलबर्ग की बात करें तो नीति विकास का सिद्धांत, स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, वाइगोत्स्की की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक विनिमय। कौन है भैया वाइगोत्स्की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अधिलिखितेषु की बालानां भाषाया अधिग्रहणे अधिक सहायक भवेत्। यानी कि बालकों के भाषा विकास में सबसे ज्यादा सहयोगी क्या है। ऑप्शन ए गृह परिसरे चा ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणम। यानी कि घर के परिवेश में घर के परिसर में वार्तालाप करना। ऑप्शन बी शुद्धानाम उच्चारित शब्दानां वाक्यम व पुनः पुनः अभ्यास करतु बालभ्य निर्देशम। बालकों को पुनः पुनः अभ्यास करने के लिए निर्देश दिया जाता है शुद्ध उच्चारित शब्दों का। ऑप्शन सी अन्य बाले सह क्रीड़ा, अन्य बालकों के साथ खेलना। ऑप्शन डी गृह से वातावरण यत्र अधिक भाषित बालाय अनुमति ना दीयते। यानी कि घर के वातावरण में बालकों को भाषा में अधिक अनुमति ना दी जाए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अन्य बाले सह क्रीड़ा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि बालक के भाषा अधिग्रहण में अधिक सहायक है। तो अन्य बाले सह क्रीड़ा बालकों के साथ जब बच्चा खेलेगा तो भाषा को अधिक सीखेगा, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के बच्चे आए हुए होते हैं, अनेक परिवेशों से आए हुए होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित जो 40 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।